हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। मैं हूं उत्कर्ष और बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि कैसे आप आईफोन टू आईफोन जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजी मेथड से। यहां पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आईफोन 13 जो है वो यूज़ किया हुआ है। ऑल्दो प्रोसेस जो है वो सारा का सारा सेम होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये है मेरा ओल्ड डिवाइस जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल आईडी भी लॉग्ड इन है। साथ ही मैं आपको ऐप्स वगैरह दिखा दूँ तो सारे ऐप्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ऐप्स इंटैक्ट हैं और एप्पल वॉच भी जो है वो कनेक्टेड है। अब अगर मैं न्यू डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास न्यू डिवाइस मैंने एज अ यूज़ किया हुआ है, इस पर मैंने सिर्फ इसको सिंपली सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पे कोई एप्पल डिवाइस लॉगिन नहीं है। और अगर डिवाइस स्टोरेज भी देख लें तो यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज आप देख सकते हैं कि सारा का सारा फ़ोन जो है वो क्लीन है, ऑलमोस्ट खाली है। अब इसके बाद सिंपली आपको जो पुराना डिवाइस है उसको आपको साइड में रख देना है और न्यू डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको डायरेक्टली अनबॉक्स किया हुआ है तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो सेटअप करके रखा था, तो इस वजह से मुझे इसको फिर से जो है वो फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं जनरल में जाऊँगा। इसके बाद उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा इरेज ऑल द कंटेंट्स एंड सेटिंग्स। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके थ्रू आप जो है वो अपना आईफोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। रीसेट करने से पहले आपको मेक श्योर ये कर लेना है कि आपने जो एप्पल आईडी अपने फ़ोन में लगा रखा है, अगर वो साइन इन है तो उसको आपको लॉगआउट कर लेना है और मेक श्योर करना है कि आपने उसमें फाइंड माई डिवाइस जो है वो ऑफ़ रखा हो। नहीं तो आप जब फ़ोन को रीसेट करने के बाद जब सेटअप करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्टिवेशन लॉक देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन फाइनली रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट। और अगर आप न्यू फ़ोन ले रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको भी सेम स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको सारा प्रोसेस जो होता है वो कर लेना है। बेसिक सेटअप, जैसे यहाँ पे मैंने लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है और अपीयरेंस वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे क्विक सेटअप योर आईफोन ये पेज पे आ जाएंगे, जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपको फ़ोन को जो है वो नीचे रख देना है, छोड़ देना है और जो आपका पुराना फ़ोन है उसको आपको अनलॉक करना है। तो वहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेटअप योर न्यू आईफोन का पॉपअप मुझे दिख गया है। यहाँ पे आपको अब कंटिन्यू जो है वो प्रेस करना है और अपना फेस आईडी से वेरीफाई करना है। और जो आपको क्यूआर न्यू डिवाइस पे शो होगा उसको आपको स्कैन करके दोनों फ़ोनों को कनेक्ट कर लेना है। दोनों डिवाइसेस के डेटा को सिंक होने में थोड़ा समय लगेगा, सो प्लीज़ बी पेशेंस। अब यहाँ पे जो पॉपअप आया हुआ है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेटअप फॉर मी। सेटअप फॉर मी सिलेक्ट करने के बाद आपको नए फ़ोन में जो आपका पुराना फ़ोन का पासकोड है, जो पासवर्ड आपने पुराने फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो पासवर्ड आपको इसमें डाल लेना है। इसके बाद आपका फ़ोन जो है वो एक्टिवेशन मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पे एक्टिवेशन लॉक पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपको पुराना एप्पल आईडी जो आपने इसी फ़ोन में यूज़ किया है, अगर आप पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसी एप्पल आईडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा पहले। क्योंकि अगर आपने साइन आउट करे बिना अगर आपने रीसेट जो है वो फ़ोन को किया तो आपको एक बार जो है वो पुराने आईडी से वेरीफाई करनी पड़ेगी। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो पॉपअप्स आने वाले हैं, बेसिक सेटअप करते जाना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। फेस आईडी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो, अब मैंने स्किप किया है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कंटिन्यू प्रेस करना है, तभी जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका स्क्रीन टाइम आउट होकर के लॉक हो जाता है तो आपको दोबारा से जो है वो चेक कर लेना है, क्योंकि समटाइम्स स्क्रीन टाइम आउट होने की वजह से स्क्रीन लॉक हो जाती है, जिस वजह से प्रोसेस जो है वो स्टक हो जाता है। कुछ समय के बाद आपको जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में।
और ये टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। जितना ज़्यादा जो है वो डेटा होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। मुझे यहाँ पे करीब 128 GB जो मेरा फ़ोन था उसको ट्रांसफ़र करने में अराउंड हाफ एन आवर से ज़्यादा लग गए। तो फाइनली जो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, एज़ यू कैन सी। तो फाइनली सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होने के बाद आपको जो है नया फ़ोन वो एक बार रीस्टार्ट होगा, तो पैनिक नहीं होना है। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो कंप्लीट रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ मैंडेटरी सेटअप्स करने पड़ेंगे, जो मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आपको वाईफाई कनेक्ट करना है या नहीं करना है। फेस आईडी आप चाहो तो कर सकते हो। फेस आईडी हालांकि मैंने स्किप किया हुआ है। इसके बाद फ़ोन थोड़ा हीट हो रहा था तो मैंने जो कवर वो हटा दिया, और आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम सारा का सारा ऐप्स वगैरह जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, इवन आपको सेपरेट ऐप्स में लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।